Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में क्यों सीखना जरूरी है और आयनिक इक्विलिब्रियम में इनका कैसा रोल हो सकता है, उन सब चीजों का आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो भैया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, सबसे पहले तो क्या हमें पता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं? ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वो स्पीशीज होती हैं जो H प्लस देंगे सोल्यूशन में, ठीक है, और बेसिस वो स्पीशीज होती हैं जो किसी से H प्लस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल HCl को अगर मैं पानी में डालूं, HCl लिक्विड को अगर मैं पानी में डालूं तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस बनता है, वेयर इन इस HCl ने, देखो कैसे टूटा, ये टूटा H प्लस प्लस Cl माइनस में। ये H प्लस जो है पानी के आसपास इसने अपने आप को कर लिया और इसने H3O प्लस आयन बनाया और Cl माइनस रह गया। तो HCl जो H प्लस दे रहा है उसको हम ब्रॉन्स्टेड एसिड कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिक्विड अमोनिया लूँ, उसको मैं पानी में डालूं और मैं ये रिएक्शन देखूं तो यहाँ पे NH4 प्लस प्लस OH माइनस बनता है, वेर इन क्या हो रहा है, ये NH3 जो है ये पानी को कह रहा है कि भाई तू टूट H प्लस और OH माइनस में, मैं तेरा H प्लस लेके NH4 प्लस बनाऊंगा और ये बेचारे पानी जो H प्लस किसी को दे चुका है इसका बचता है OH माइनस, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड वो चीजें होती हैं जो H प्लस देती हैं, ब्रॉन्स्टेड बेसिस वो चीजें होते हैं जो H प्लस लेते हैं। हियर आई हैव अ क्वेश्चन, क्या अरहेनियस एसिड्स और ब्रॉन्स्टेड एसिड्स सेम बात है? एंड ऑल्सो क्या अरहेनियस बेसिस एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस सेम बात है? व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अरहेनियस एसिड्स H प्लस देते हैं, ब्रॉन्स्टेड भी H प्लस देते हैं, तो हाँ सेम ही बात हो गई। अरहेनियस बेसिस OH माइनस देते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेसिस H प्लस लेते हैं। तो दुनिया का हर अरहेनियस बेस क्या ब्रॉन्स्टेड बेस होगा? नहीं। जैसे NaOH है, NaOH को अगर मैं पानी में डालूं तो ये OH माइनस देता है, पर ये किसी से H प्लस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो NaOH एक अरहेनियस बेस तो है पर वो ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं है, ठीक। चलो थोड़ा बेसिक होने के बाद आगे बात करते हैं कि ब्रॉन्स्टेड एसिड्स बेसिस के कॉन्सेप्ट में कॉन्जुगेट एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी अभी हमने देखा कि अगर हम HCl लें और उसको हम पानी में डालें तो वो हमें देता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस, जहां पे हमने देखा कि इस HCl ने H प्लस दिया एंड बचा Cl माइनस। ओके, इधर इस रिएक्शन में इस H2O ने H प्लस लिया एंड बनाया H3O प्लस। सही बोल रही हूं मैं? यही हुआ, ठीक है जी। तो जो भी स्पीशीज H प्लस देती है उसको हम क्या कहते हैं ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में? एसिड। और जो स्पीशीज H प्लस लेती है उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। तो मैम क्या HCl और H2O आपस में कॉन्जुगेट एसिड पेयर्स है? नहीं, एसिड बेस पेयर नहीं है वो आपस में। समझो मेरी बात, HCl H प्लस देने के बाद, HCl H प्लस देने के बाद जो चीज बनाता है ना वो उसका कॉन्जुगेट बेस है, उसका कॉन्जुगेट बेस है। HCl H प्लस देने के बाद जो चीज बनाएगा Cl माइनस आयन वो उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो HCl और Cl माइनस कॉन्जुगेट, HCl and Cl minus conjugate acid base pairs। ओके, थोड़ा और विस्तार में समझें, इस बात का मतलब ये है, समझो HCl जब H प्लस देगा तो वो Cl माइनस बनाएगा, HCl एक एसिड है, और ये Cl माइनस जब H प्लस लेगा तो ये HCl देगा, तो ये Cl माइनस एक बेस है। तो HCl और Cl माइनस
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, उनमें फर्क बस इतना है कि HCl H+ देगा तो जो चीज बनाएगा वो HCl का कॉन्जुगेट बेस, Cl- जब H+ लेगा तो जो चीज बनाएगा वो Cl- का कॉन्जुगेट एसिड। ऐसे ही अगर मैं देखूं ये वाला रिएक्शन, इस रिएक्शन में NH3 ने क्या किया है, NH3 ने H+ लिया एंड NH4+ बनाया, H2O ने H+ लूज किया और OH- बनाया। तो इस रिएक्शन में NH3 जो H+ ले रहा है वो बेस है, और H+ लेने के बाद वो जो भी चीज बना रहा है वो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड है। समझे? तो यहां पे NH3 और NH4+ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है। अच्छा, पिछले प्रीवियस पेज पे चले अगर हम, यहां पे H2O जो है, H2O वो एसिड की तरह काम कर रहा है या बेस की तरह? बेस की तरह, क्योंकि वो H+ गेन कर रहा है। तो यहां पे H2O अगर बेस है तो H3O+ उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। अगर कोई चीज बेस है तो जो H+ लेने के बाद वो चीज बनाता है वो उसका कॉन्जुगेट एसिड। सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे H2O H+ लूज कर रहा है तो वो एसिड, H+ लूज करने के बाद वो जो चीज बना रहा है वो उसका कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब H2O OH- कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है, और यहां पे H2O H3O+ कॉन्जुगेट बेस और एसिड पेयर है, मतलब पहले बेस है तो फिर उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो मतलब H+ देने के बाद मैं हूं, H+ देने के बाद जो भी चीज बनेगी वो मेरा कॉन्जुगेट बेस होगा। और अगर यहां पे कोई है चिंटू, चिंटू H+ गेन कर रहा है तो चिंटू एक बेस और H+ गेन करने के बाद जो भी चीज बनेगी वो उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो आपको मुझे सोच के बताना है कि इस पर्टिकुलर चीज का कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस, जो भी मैं पूछूं वो क्या होगा। तो लेट्स सी। ओके, अगर मेरे पास H3PO4 है तो H3PO4 जब H+ दे देगा एक, तो जो भी चीज बनेगी वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर मेरे पास स्पीशीज है H3PO4 और मैं इसमें से एक H+ उड़ाऊं तो दो H बचेंगे, और क्योंकि H+ गया है इसलिए एक माइनस बचेगा। दिस थिंग प्लस H+ विल गिव अस H3PO4 ना। तो H+ निकालने के बाद जो बचा वो होगा दो हाइड्रोजन और एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब H3PO4 और H+ गेन नहीं करता, अरे वो अनस्टेबल चीजें हैं, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड नहीं लिखेंगे। H2PO4- है, अब ये और H+ दे भी सकता है, ये H3PO4 का याद है ना तुमको, वैलेंसी एन फैक्टर 3H+ दे सकता है वो, ठीक है, तो उसका एन फैक्टर 3 है। अब H2PO4- जो है वो अगर H+ दे देगा तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा HPO4 2-, एक और H+ निकलने के बाद। और अगर ये H+ गेन करेगा, इस चीज को एक और H+ दे दिया तो ये बनाएगा H3PO4। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि H2PO4- का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो तब तुम्हें सोचना है कि अगर ये H+ ले लेगा तो क्या बनाएगा, और H2PO4- का कॉन्जुगेट बेस क्या है। तो अगर ये एक H+ इससे उड़ा दिया तो क्या बनेगा, पर वो केपेबल होना चाहिए H+ देने के, याद रखना ये वाली बात बहुत जरूरी है। HPO4 2- है, अगर इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करूं, मतलब इससे मैंने H+ हटा दिया है तो PO4 3- बचा। तो अगर इससे H+ हटा दिया तो जो भी चीज बनी वो इसका कॉन्जुगेट बेस है, राइट।
और इसी का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? अगर ये एक H प्लस गेन कर लेगा तो जो भी चीज बनाएगा वो इस स्पीशीज का कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो ध्यान से देखो, HPO4 2 माइनस एंड H2PO4 माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है। HPO4 2 माइनस एंड PO4 3 माइनस भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है, राइट? ये H प्लस दे देगा तो जो भी चीज बनेगी वो इसकी कॉन्जुगेट बेस। ये अगर H प्लस लेगा मतलब खुद बेस है, सामने से जो चीज बनेगी वो कॉन्जुगेट एसिड होगा इसका, ठीक? नेक्स्ट में HPO3 2 माइनस आयन है, HPO3 2 माइनस आयन है। अब इसमें क्या सोचेंगे? अब यहां पे देखो ये किससे आया है, हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। H3PO3 एक बार H प्लस देता है तो H2PO3 माइनस बनाता है, दूसरी बार H प्लस देता है तो HPO3 2 माइनस बनाता है। क्या ये तीसरी बार H प्लस दे सकता है? याद करो फास्फोरस एसिड, ये सिर्फ 2 ही H प्लस दे सकता है मैक्सिमम। इसके पास 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसका कोई कॉन्जुगेट बेस नहीं होगा, ये तीसरा H प्लस दे ही नहीं सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भाई साहब एक और H प्लस नहीं दे सकते हैं। देखो ये एक और H प्लस नहीं दे सकता है और इसीलिए ये बस H प्लस ले सकता है और ये बनाएगा H2PO3 माइनस। आया कहां से है वो भी याद रखना। देखो यार, वो तुमसे गलतियां कहां कहां कराएगा वो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे H3PO3, H3PO2, इनकी कहानियां पता होनी चाहिए ताकि इनके आगे कॉन्जुगेट बेस एसिड ये सब खेल पाओ। कि H3PO2 जो होता है, H3PO2 जो होता है वो एक ही H प्लस दे सकता है H2PO2 माइनस बनाने के लिए। सॉरी, यहाँ पे H2 होगा, ये दूसरा H प्लस दे ही नहीं सकता है। तो H2PO2 माइनस का, ये H2PO2 माइनस का कोई भी कॉन्जुगेट बेस होगा ही नहीं क्योंकि ये H प्लस दे ही नहीं सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है और H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो होगा H3PO2 नो माइनस H3PO2, ठीक है? NH4 प्लस में आराम से सोचो, NH4 प्लस एक स्पीशीज है, इसका कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा? जब ये H प्लस गेन कर पाए। और कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा? जब ये H प्लस दे पाए। अब आराम से सोचना, NH4 प्लस, देखो तुम्हें बेसिक केमिस्ट्री तो याद है, इसके पास जगह ही नहीं है एक और H प्लस लेने की, कोई ऑर्बिटल नहीं है वेकेट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये, तो ये H प्लस लेगा ही नहीं और इसका कोई कॉन्जुगेट एसिड नहीं होगा। पर अगर ये H प्लस देगा तो ये NH3 बनाएगा। तो NH4 प्लस अमोनियम आयन का कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट एसिड नहीं है। NH2 माइनस है, इसको अगर मैंने एक H प्लस दिया तो ये बनाएगा NH2 और एक ही माइनस रह जाएगा। तो इसका मतलब इस स्पीशीज का NH2 माइनस आयन का हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड ये है और अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो इससे एक H प्लस उड़ा दो, एक ही उड़ाएंगे एक बार में, ठीक है? और N3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड ये होगा बट इसका कोई कॉन्जुगेट बेस नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आई है कि किसी भी चीज का कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है या किसी भी चीज का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ठीक है? और HCl और H2O आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं है। HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस था। H2O अगर एसिड की तरह एक्ट कर रहा है तो उसका कॉन्जुगेट बेस OH माइनस है, पर H2O अगर बेस की तरह एक्ट कर रहा है, किसी से H प्लस ले रहा है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड H3O प्लस होगा, ठीक है? आगे चले, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। सबसे पहले NH4 प्लस आयन जो है उसको अगर मैंने पानी में डाला, क्या वो H प्लस ले सकता है? ध्यान से सोचना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो H प्लस नहीं लेगा पर वो H प्लस दे सकता है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो अपने पास बनेगा अमोनिया H प्लस देने के बाद, और वो H प्लस H2O ने लिया
तो उसने बनाया H3O+। यहाँ पे मेरा आपसे पहला सवाल है, NH4+ अमोनियम आयन का कॉन्जुगेट बेस कौन है? इज इट H3O+, इज इट NH3 और इज इट H2O? अमोनियम आयन का कॉन्जुगेट बेस कौन है? H2O, NH3 या H3O+? NH3। तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, बिकॉज ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। एंड क्योंकि ये पानी H+ ले रहा है तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड H3O+ है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कौन कौन है? अमोनियम आयन अमोनियम, वाटर एंड H3O+। ठीक है, वेरी गुड। अब मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड्स इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एंड यहाँ पे जहां तक मैं देख पा रही हूँ, अमोनियम आयन इज एक्टिंग एज एन एसिड। अमोनियम आयन इज एक्टिंग एज एन एसिड, राइट? और अगर वो एसिड है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं बोल सकती हूँ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम आयन। परफेक्ट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम आयन। और ये किसके इक्वल होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट raised to the power their stoichiometric coefficients divided by concentration of reactants, right? पानी की कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट ही मानते हैं, बट चलो अगर तुम्हारा मन है तो लिख देती हूँ, बट तुम्हें पता है प्योर लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। मानते बने कांस्टेंट होती है वैसे, ठीक है? यूनिटी लेके चलते हैं, तो इसको अभी हटा देंगे। दूसरा रिएक्शन है NH3+H2O का। आराम से सोचो प्रोडक्ट्स क्या होंगे। NH3 को जब हम पानी में डालते हैं तो वो बेस की तरह एक्ट करता है, और जब वो बेस की तरह एक्ट करता है तो वो H+ लेके अमोनियम आयन बनाएगा। और ये H+ उसने लिया किससे? पानी से। तो पानी जो है वो सॉरी एसिड की तरह एक्ट करेगा। परफेक्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया या फिर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया? बेस डिसोसिएशन, तो Kb फॉर NH3 इज इक्वल टू concentration of ammonium ion into OH minus अपॉन concentration of ammonia into, अभी मैं पानी लिख रही हूं पर पानी का तुम्हें आइडिया है ना, कांस्टेंट होती है, यूनिटी लेते हैं। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या होगा? एक केमिकल इक्विलिब्रियम में पड़ा है। इफ आई ऐड टू इक्वेशंस तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्यों होते हैं याद है ना? हम ऐड कर लेते हैं सीधा। ये हैं दोनों इक्वेशंस। व्हेन आई ऐड देम तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐड करो, सॉरी ये गया, ये गया, परफेक्ट, ये आया। अच्छा जी, ऊपर वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नीचे वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो K इक्विलिब्रियम टोटल वुड बी इक्वल टू Ka ऑफ NH4+ इनटू Kb ऑफ NH3। जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखना यार, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये जो भी इक्वेशन बनी है, दिस थिंग, ये क्या है? वी हैव डिस्कस्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसका कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है डिवाइडेड बाय कुछ होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर 55.55 मोलर। एंड यहाँ पे इनके केस में हम लेते क्या है? आयनिक प्रोडक्ट
KW, तो मतलब K equilibrium is KW which comes out to be एक सेकेंड Ka of the conjugate acid into Kb of the conjugate base of the conjugate acid base pair is equal to Kw। भाई ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, इसके तो भी मैं यूजेस कराऊंगी। तो अगर कोई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक वीक एसिड HA दिया है, कोई वीक एसिड HA दिया है, उसका कॉन्जुगेट बेस A माइनस है, हमें पता है H प्लस देने के बाद यही बनाएगा, तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, तो Ka ऑफ HA इंटू Kb ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस वुड बी इक्वल टू Kw। तो यहां पे भी वो हमारे साथ खेल सकता है। हो सकता है तुम्हें कोई एसिड्स का क्वेश्चन दे और Ka ही ना दे, तुम बोलो भाई तूने Ka ही नहीं दिया, मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा, वो तुम्हें Kb ऑफ उसका कॉन्जुगेट बेस देगा, एग्जैक्टली जैसा इस क्वेश्चन में। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, देखो क्या ट्विस्ट है यहाँ पे। बिल्कुल वैसे से ही क्वेश्चंस है जो तुम्हें बेसिक वीडियो ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम जो कराई थी उसमें था कि एक वीक एसिड है उसका पीएच कैसे निकालते हैं, पूरा मेथड सिखाया था। अब मुझे बताओ कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस सीखते हैं। एसिटिक एसिड एक्वस, एसिटेट आयन एक्वस प्लस H प्लस। ठीक है जी, ध्यान से देखना, ये एक एसिड था पानी में, H प्लस देने के बाद इसका कॉन्जुगेट बेस इज एसिटेट आयन, ऐसे ही रिकॉल कर रहे हैं हम, हमने अभी अभी सीखा है, ठीक है। इसका 0.1 मोलर दिया है, कुछ नहीं, रिएक्शन चलेगा, एसिटिक एसिड टूटेगा, एसिटेट आयन एंड H प्लस आयन्स बनेंगे और फिर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहां पे इसमें से कुछ 0.1 अल्फा खत्म होएगा, ये कुछ 0.1 अल्फा बनेगा, ये कुछ 0.1 अल्फा बनेगा, एक से एक बनता है, तो अगर ये इतना यूज हुआ तो ये उतना ही बनेगा, एक से एक बनता है तो अगर ये इतना यूज हुआ तो ये इतना ही बनेगा, और ये लिखा हुआ है मैंने, टोटल चीज जो है ये बचा हुआ एसिटिक एसिड है, ये क्या है, बचा हुआ एसिटिक एसिड। तो Ka इज इक्वल टू 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा अपॉन 0.1 कॉमन लिया 1 माइनस अल्फा। तो इसको अगर मैं 1 माइनस अल्फा को वेरी वेरी लेस देन 1 समझ लूं, मतलब 1 माइनस अल्फा में अल्फा को वेरी वेरी लेस देन 1 समझ लूं, तो 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो Ka आ जाएगा 0.1 अल्फा स्क्वायर। मैम यहां तक पहुंच गए, निकालना क्या है, निकालना था पीएच। पीएच के लिए अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो पीएच आ जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली तो पीएच तो निकाल ही लोगे, पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, थिंक यार, तुम्हारे पास Ka नहीं है, अल्फा तक कैसे पहुंचोगे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 अल्फा, मैम कहीं से अगर अल्फा आ जाए ना तो मैं निकाल लूंगा फिर चीजें, अल्फा ही नहीं है, Ka भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास Kb ऑफ द conjugate base है, and Kb of the conjugate base into Ka of its conjugate acid is equal to Kw। Kw क्या होता है, 10 की पावर माइनस 14 एट रूम टेम्परेचर, गेम ओवर हो चुकी है। Ka कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 14 अपॉन Kb 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 0.1 अल्फा स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे अल्फा की वैल्यू आएगी 0.01, सब्सटीट्यूट करोगे क्या आ जाएगा, H प्लस, अल्फा अगर 0.01 आ रहा है तो H प्लस कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 अल्फा, तो 0.1 इंटू 0.01 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर, ओके, pH इज माइनस लॉग ऑफ ये चीज, कम्स आउट टू बी 3। सो इवन इफ we did not know the acid dissociation constant of the weak acid that was given to us, we thought a little and we found out कि ओहो अपन को तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट बेस दिया है जहां से मैं Ka निकाल सकती हूँ और फिर बाकी चीजें तो मुझे करनी आती हैं। यू गॉट द पॉइंट। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिल्कुल बिंदास, ठीक है। पढ़ो ये क्वेश्चन, ट्राई करो,
एंड देन वील डू इट टुगेदर। इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगेगा, सोचो सोचो। एग्जैक्ट सेम तो नहीं दूंगी यार, कैसी बातें कर रहे हो, मुझे पता है अभी पढ़ाया अभी तो कर ही दोगे, थोड़ी देर में देंगे एग्जैक्ट सेम। तो ये वाला बताओ जी। यहाँ पे के बी दिया हुआ है बेस का, ठीक है, के बी फॉर अ बेस दिया है 10⁻⁻5 और मैम के ए पूछा है, तो के ए इज इक्वल टू 10⁻14 अपॉन 10⁻5 करेंगे, 10⁻9 आ जाएगा, सिंपल तो था। पक दोबारा रीड दैट अगेन, द के बी फॉर अमोनिया इज इतना, अमोनिया कोई अलग बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड पिरिडीनियम आयन कब से हो गया, ना ना ना, इसका कॉन्जुगेट एसिड तो तब बनेगा जब ये H+ लेगा, और ये H+ लेगा तो ये तो अमोनियम आयन बनाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड तो अमोनियम आयन है, पिरिडीनियम कहाँ से है, वो तो अगर पिरिडीन होता वो H+ लेता तो वो पिरिडीनियम आयन बनाता, अमोनिया कब से पिरिडीनियम आयन बनाने लग गया, बात समझ आई। तो इस वजह से मेरा ये आंसर हो ही नहीं सकता, मैं बोलूंगी आई कांट टेल यू। मुझे अगर आप पिरिडीन का केबी देते तो मैं केबी ऑफ पिरिडीन इंटू के ए ऑफ पिरिडीनियम आयन करके इंटू 10 इज इक्वल टू 10⁻⁻14 करके के ए निकाल देती, पर आपने मुझे के बी ऑफ पिरिडीन नहीं दिया है, आपने मुझे किसी और बेस का पिरिडीन दिया। ऐसे थोड़ी होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस तो सेम ही चीज के होते हैं, वो सोचना होता है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में क्वेश्चंस गलत मत करना अगर लॉजिकली सब कुछ सही है तो, ठीक है जी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर कर दिया तो थोड़ा सा ढिंडोरा तो पीट दो यार, प्लीज यार, बहुत मेहनत कर रही हो यार, थोड़ी मोटिवेशन यार प्लीज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।